अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। सरकारी नौकरी में जो लोग फंसे हुए होते हैं वो सारी ज़िंदगी अमीर नहीं हो सकते, खुशहाल नहीं हो सकते, बल्कि वो किसी जोगे नहीं रहते। जब उनको रिटायरमेंट होती है तो वो माशरे में गरीब लोग के तौर पे ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। आप अगर अपने दाएं बाएं जायज़ा लें तो आप ऐसे ही महसूस करेंगे। अच्छा, प्राइवेट नौकरी भी दरअसल कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन प्राइवेट नौकरी में एक एडवांटेज होता है, वो ये कि जब बंदे को पता होता है ना कि उसका कोई पेंशन नहीं है, उसका कोई फंड जमा नहीं होगा जो उसको मिलेगा, तो वो क्या करता है कि सर्टन उम्र के बाद, यानी वो कुछ अर्सा प्राइवेट नौकरी में करने के बाद वो ज़रूर हाथ पाँव मार लेता है और वो किसी बेहतर पोजीशन में चला जाता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो मामूली नौकरी कर रहे थे, लेकिन फिर उनको वो काम समझ आ गया, फिर उस काम में उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया और वो फिर कहीं पहुंच गए, कहीं बड़ी पोजीशन पहुंच गए। बहुत सारे लोग हैं, मैं इस्लामाबाद की जिक्र करूं तो वो बिल्कुल खाली आए थे, बस के छत पे बैठ के आए थे, आज वो यहाँ वेल एस्टेब्लिश है। जो लोग सरकारी मुलाजम होते हैं, बज़ाहिर तो वो महसूस करते हैं कि उनको नौकरी पक्की है, वो जाती नहीं कहीं भी, फिर पेंशन मिलती रहेगी, फिर उनको उनका कोई पैसा भी जमा होता रहता है और उसके ऊपर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और वो एक हैंडसम अमाउंट मिल जाती है। बज़ाहिर ये बहुत ही खूबसूरत आज के दौर के अंदर एक जाल है कि जिसके अंदर लोग फंसे रहते हैं और वो अरसा दराज गुजारने के बाद कहीं भी नहीं पहुंच सकते। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी में ज्वाइन करते हैं और वो सरकारी नौकरी से रिज़ाइन करते हैं। मैं ऐसे 10 से ज़्यादा लोगों को जानता हूँ कि जो कभी सरकारी मुलाजम थे, फिर उन्होंने वो वहाँ से रिज़ाइन किया और प्रॉपर्टी के बिज़नेस में आए, वो बहुत तरक्की की। उन्होंने किसी पेंशन को नहीं देखा, उन्होंने किसी ग्रेजुएटी को नहीं देखा, उन्होंने किसी जो ना पक्की नौकरी और तनख्वाह को नहीं देखा। उन्होंने उस माइंडसेट से निकल के अपने आप बेहतर पोजीशन बनाई। अच्छा, ये जो जाल है जिसमें लोग फंसे हुए हैं और वो ये मकड़ी का जाल है, वो निकल ही नहीं सकते। इसके अंदर अगर आप इसका जायज़ा लें, कुछ लोगों की तनख्वाह होगी मैक्सिमम लाख 1.5 लाख रुपया होगी, लेकिन ये कम लोग हैं। ज़्यादातर की जो तनख्वाह है वो 50,000, 60,000, 70,000 के आसपास है। अगर आज के दौर के अंदर आप बजटिंग करें ना तो वो कुछ भी पैसा नहीं है। अच्छा, इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो क्या करते हैं कि वो सरकारी नौकरी भी करते हैं और पार्ट टाइम में भी कुछ कर लेते हैं, लेकिन पार्ट टाइम का मसला ये होता है कि वो पार्ट टाइम में पैसे भी कमाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो तनख्वाह से ज़्यादा कमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर वो जो अपना एक टिपिकल माइंडसेट है ना कि पक्की नौकरी नहीं छोड़ते और कारोबार में खुल के कारोबार नहीं करते या काम नहीं करते, इस वजह से वो तरक्की नहीं कर सकते, यानी अपनी तरक्की को खुद रोके रखते हैं। 50-60 हज़ार की नौकरी है, बस वो सोचते हैं कि बाद में पेंशन मिलेगी। अगर वो जमा तफरीक करें कि भाई कितने साल जिंदा रहना है, कितनी 60 के बाद 80 तक बंदा जिंदा रहेगा, 20 साल तक जिंदा रहेगा, ये गवर्नमेंट ने ना बड़ा तरीके से लोगों को फांसा हुआ है। वो 20 साल जिंदा रहेगा, उस 20 साल में कितनी पेंशन मिल जाएगी, वो जमा तफरीक करे तो उसको पता लगता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। उसके मुकाबले में लोग महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं, महंगे एहसासे बना रहे हैं, लोग तरक्की कर रहे हैं, जैसे उनको लाइसेंस मिला है तरक्की करने का, और जो गवर्नमेंट मुलाजम है उनको लाइसेंस मिला है गरीब रहने का। उन्होंने उस गुर्बत को नहीं छोड़ना। वो कोई अगली नस्ल में आके कोई बंदा, उनका कोई बेटा कोई किसी जगह पहुंच जाए तो वो तरक्की कर देंगे, वरना वो उसी सफ़ेद पोशी का भरम रखे लिए ईद रमज़ान और इस तरह शादियां और परेशानी में गुजारते हैं और सफ़ेद पोशी का भरम रखे वो ज़िंदगी गुजार देते हैं। ये आज के दौर के अंदर, कभी माजी में 30 साल 40 साल पहले शायद ये चीज़ समझ आती थी क्योंकि लोगों को लाइफस्टाइल बड़ा सिंपल था। आज जिस तरह का लाइफस्टाइल है उसके अंदर उसको मैनेज करना बेहद मुश्किल है। हाँ, ये कुछ लोग जो सरकारी नौकरी करते हुए किसी ओहदे पे हराम खाते हैं और जो आला ओहदे बैठे होते हैं उनमें से ज़्यादातर हराम खाते हैं, तभी वो अपना लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर कर पाते हैं। अगर हलाल खाएं तो उनका गुजारा नहीं होता, क्योंकि 2-3 लाख उनकी तनख्वाह होगी, इसमें उनको गुजारा नहीं होता, और 2-3 लाख से आप ना ही कोई असासा खरीद सकते हैं, ना ही आपका गुजारा हो सकता है। तो ये एक ऐसा जाल है कि जिसके अंदर लोग फंसे हुए हैं, और फिर जो जिनकी कम तनख्वाह है वो बिल्कुल भी उनका गुजारा ही नहीं होता और उसमें फंसे रहते हैं। जो मैंने अर्ज़ किया ना कि जो लोग साथ में पार्ट टाइम करना शुरू कर देते हैं और वहाँ वो बिज़नेस को समझ जाते हैं, उन्हें पता होता है कि भाई इतना लगाएं और इतना कमा सकते हैं, लेकिन वो जो वो बाज़ार उनके लिए एक प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी या कुछ भी कह लें, उसको छोड़ते नहीं हैं, तो अपनी तरक्की को कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। यानी उन्हें समझ भी लग जाती है कारोबार की, वो ज़्यादा कमा सकते हैं, ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, लेकिन वो उसको छोड़ते नहीं और उसमें आगे नहीं जाते, और फिर 60 साल का इंतज़ार करते हैं। जब वो 60 साल का इंतज़ार करते हैं तो आपस की बात है, 60 साल के बाद
वो हिम्मत नहीं रहती जो कि 40 साल में हिम्मत होती है। 60 साल में बिल्कुल वो हिम्मत नहीं आती। वो इंसान कहता है कि मैंने एक इनिंग्स खेल ली है, अब उसके बाद वो नई इनिंग्स खेलने की तरफ कोशिश तो करता है, लेकिन हाफजा काम नहीं करता, आंखें काम नहीं करती, वो सोचता कुछ है, बोलना कुछ होता है, बोल कुछ जाता है। तो वो एनर्जीज जो है इंसान की अपने साथ वो नहीं रहती। तो इसलिए ये जो सरकारी मुलाजिम है बेचारे, मैं इनको बेचारा इसलिए कहूँगा कि ये इनकी ज़िंदगी जो है इन्होंने कोई कसूर किया है कि ये ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते, कोई खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी सकते, कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। ये बेसिकली इनका कसूर है कि इन्होंने सरकारी नौकरी को चूज़ किया। और जो आज के दौर के अंदर भी बेशुमार लोग हैं जो ऐसी नौकरी तलाश करते हैं, वो अपने ही दुश्मन हैं, अपने पीछे पड़े हुए हैं कि भाई वो तरक्की ना करें। प्राइवेट शोबे में काम करने वाला बंदा रुल के कहीं ना कहीं फिर निकल जाता है, और ज़्यादातर लोग निकल जाते हैं, और मैक्सिमम निकल जाते हैं। प्राइवेट में कोई बंदा जो है वो इस लेवल पे नहीं आता जहाँ उसे शुरू किया था। वो हर साल अपने आप को तरक्की करते करते वो कहीं से कहीं ले जाता है, क्योंकि नेचुरली इंसान ने अपना देखना होता है उसका मुस्तकबिल क्या होगा। जब वो आज़ाद हो ना, ये आज़ादी है ना, गुलामी, मैं नौकरी को इसलिए गुलामी कहता हूँ, जब वो आज़ाद होता है तो वो हाथ पाँव मारता है और वो आगे बढ़ जाता है, तरक्की कर जाता है। और जो ये सिक्योरिटी और ये जो प्रोटेक्शन और ये इसको देख के जो नौकरी करते रहते हैं, आप इस्लामाबाद में हम होते हैं ना, तो जब ये गोरी टाउन, ये एक्सप्रेस वे से सुबह आप अगर जाए ना, तो लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की और मोटरसाइकिलों की और हर चीज़ की। मैं हैरान होता हूँ कि ये लोग, इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग ये बुनियादी बात नहीं समझते। और हम प्रॉपर्टी विजन टीवी के ऊपर यही बातें लोगों को बता रहे होते हैं कि खुदारा इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, अपने लिए फैसला करें। एक लाइफ है, उसको प्लान करें, अपने आप को रियल एस्टेट में लेके आएँ, बिजनेस में लेके आएँ, तरक्की करें, मैक्सिमम जितना जहाँ तक जाना चाहते हैं वो जाएं। ये बिल्कुल फ़िज़ा साजगार है पाकिस्तान की। आप जितना तरक्की करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी में आप तरक्की नहीं कर सकते, ये गारंटी है। आप उनकी पूरी नस्ल जो है वो कंप्रोमाइज़ होगी। और जो बच्चे होते हैं आपके, हर चीज़ को वो तरस रहे होते हैं, वो कोई महंगी चीज़ ले नहीं सकते, महंगा उनके पास पैसे ही नहीं होते, बहुत ही लगे बदे पैसे होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद उनकी कोई लाइफ नहीं है। तो जो लोग सरकारी नौकरी को प्रेफरेंस देते हैं या सरकारी नौकरी को पसंद करते हैं या सरकारी नौकरी को गले में पहनते हैं वो इज़्ज़त के साथ या फ़ख्र के साथ, वो काबिल अफसोस है मामला, क्योंकि वो ये समझते नहीं है कि दुनिया किधर जा रही है, दुनिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अपने हाथ से ख़त्म किए होते हैं। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।